सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रकुलाग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम CUET UG की जो परीक्षा का प्रपत्र है, परीक्षा पत्र है 2024 का, उसका अध्ययन करेंगे, है ना। जो लोग CUET UG की तैयारी कर रहे हैं वह यहाँ से समझ सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। सबसे पहले वो आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंशन देते हैं, जिसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं गद्यांश, और संस्कृत में भी गद्यांश ही कहेंगे, ठीक है। और फिर लिख रहे हैं कि अनुच्छेदम पठित्वा अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तराणि चिनुत, यानी जो अनुच्छेद है इस भाग को पढ़कर आप नीचे लिखे हुए प्रदत्त प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो अनुच्छेद में कह रहे हैं कि किसी ग्राम में मित्र शर्मा नामक कोई ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था। कभी वह गांव से बाहर कहीं गया तो वहाँ पर जो भूमि स्वामी था, वह वहाँ का भूमि स्वामी अर्थात कोई बड़ा जमींदार होगा, वह जमींदार अत्यंत दयालु था। तो उस जमींदार ने ब्राह्मण को दान रूप में एक उत्तम अज दिया, बकरा दिया, है ना। अज से बकरा ही लेंगे, अजाम नहीं लिखा है, अज लिखा है, यानी बकरा दिया। और तो ब्राह्मण उस बकरे को साथ में लेकर अपने गांव की ओर चल दिया, है ना, तैयार हो गया अपने गांव को जाने के लिए। किंतु जो मार्ग में बकरा था वह मार्ग इतस्ततः इधर उधर घूमने लगा, है ना, इधर उधर दौड़ने लगा। जहाँ पत्ती दिख जाए, जहाँ उसको खाने पीने का कुछ सामान दिख जाए, वह वहीं पहुँच जाए। इसलिए जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने उस बकरे को उठाकर अपने स्कंधे यानी कंधे पर धारण कर लिया और ग्राम की ओर चल दिया। उनके द्वारा मार्ग में जो थे, ऐसे ही मार्ग में 3 धूर्त जो थे, धूर्त व्यक्ति, मूर्ख तो नहीं कहेंगे, धूर्त कहेंगे, चालू बदमाश, कपटी फरेबी धोखेबाज, मतलब ऐसे व्यक्ति जो थे वह वहाँ से आ रहे थे। उन्होंने देखा कि भाई एक ब्राह्मण देवता आ रहे हैं कंधे पर बकरे को लेकर। तो ब्राह्मण को देखकर उन्होंने आपस में वार्तालाप किया कि कथंचित एतम ब्राह्मणम वंचयित्वा अजम अपरिष्यामः। हम लोग इस ब्राह्मण को मूर्ख बनाकर, है ना, इसको थोड़ा बहला फुसलाकर इस जो बकरा है इसको अपहरण कर लेंगे, किडनैप कर लेंगे, ऐसा उनके मन में विचार आया। तो इसके बाद एक उनमें से ही एक जो व्यक्ति था उसने अपना वेश परिवर्तन कर लिया, जो अपना स्वरूप था उसमें परिवर्तन करके वह ब्राह्मण के सामने आया और ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण, आप यह क्या अकार्य कर रहे हैं, है ना। देखिए, ब्राह्मणों के बहुत सारे कार्य होते हैं। ब्राह्मणों के 6 गुण बताए गए, 6 कर्म बताए गए हैं मनुस्मृति में। दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यह 6 कर्म है। और इसके अलावा समोदमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवम एवचा ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये गीता के अनुसार है। तो इस प्रकार से 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम संहारे, यह रामचरितमानस में भी कहा गया कि 9 गुण होते हैं ब्राह्मणों के अंदर। तो उसने कहा कि आपके अंदर ब्राह्मणोचित गुण नहीं है, आप ये बकरे को लेकर कहाँ घूम रहे हैं। पर बकरा नहीं कहेगा, यहाँ कुछ कहेगा, कुछ और कहता है कि आप यह क्या अकार्य कर रहे हैं, आप इस जो शुनकम मतलब कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हैं, ऐसा वह पूछता है कि आप शुनके को कहाँ ले रहा है। एतादृशम लोक विरुद्धम कार्यम न करणीयम, ऐसा लोक विरुद्ध कार्य को नहीं करना चाहिए। जो लोक में आपको अपमान की प्राप्ति कराए, ऐसे कार्य ना करें। ब्राह्मण से कह रहा है ना। अब जो ब्राह्मण थे, यदि अन्य लोग आपको देख लेंगे तो वह आपके ऊपर हंसेंगे, ऐसा उसने कहा। तो ब्राह्मण जो थे वह कोप में आ गए कि भाई बकरे को कुत्ता बोल रहा है, ये क्या पागल मागल है। तो ऐसा विचार के उन्होंने कहा कि क्या आप तुम अंधे हो, है ना, क्या तुम आँखों से फूटे हुए हो, फूटी आँखों के हो, तो अज को यानी बकरे को कुत्ता बोल रहे हो, ऐसा उन्होंने कहा। तो वह कहता है कि कोपम न करो तो श्रीमन, आप क्रोध मत करिए, जैसा आप चाह रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करूँगा मैं। आपके स्कंध पर जो कुत्ता है, कुत्ता तो है ही, यह अज नहीं है, बकरा नहीं है, ऐसा कहकर वह दूर चला गया। वह मूर्ख बना रहे थे, झूठ बोल के निकल गया। उसने कहा कि भाई ये कुत्ता ही है, ये बकरा नहीं है, आपको लग रहा होगा बकरा। तो अब ब्राह्मण जब तो थोड़े सोचेंगे आगे, वो अगली कथा में देखेंगे। तो यहाँ प्रश्न आया कि भवान यथा इच्छति तथैव करोतु, अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। क्रियापद से हम पहले पढ़ा चुके हैं आपके लिए, क्रियापद कर्तृपद, है ना। तो आप लोगों को पता ही होगा क्रियापद कैसे होते हैं। तो जहाँ तिप्तजे सिप्तस्थामि बसमस्ताताम झा थम थम इट वहिंग महिंग, जो प्रत्यय लगते हैं, इनसे जो शब्द उत्पन्न होते हैं, है ना, वह होते हैं क्रियापद। तो देखिए यहाँ पर यच्छति और करोतु, इच्छति और करोतु, ये 2 पद हैं, है ना। यच्छति नहीं, इच्छति है। इच्छति मतलब इच्छा करता है, करोतु मतलब करो। तो आप जैसी इच्छा करते हैं वैसा करिए, ऐसा वह कह रहा है। तो यहाँ पर सी और ई ध्यान से दीजिएगा उत्तर। तो यहाँ सी और ई विकल्प
सही यानी सेकंड वाला विकल्प सही है, उसको आप चुन सकते हैं। देखिए इस बच्चे ने भी सेकंड वाला ही चुना है। फिर आगे आते हैं, इसी में पूछते हैं कि अनुच्छेदे नेत्रहीनः इत्यस्य कृते किम पर्याय पदम, यानी नेत्रहीन मतलब अंधे के लिए क्या पर्याय है, तो अंध शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ। तो यह चौथा वाला विकल्प सही है। ये देखिए अंत में उन्होंने कहा कि किम भवान अंधः, ठीक है, ये देखिए यहाँ किम भवान अंधः, तो इससे स्पष्ट होता है कि अंध शब्द का प्रयोग किया गया। इस बालक ने भी चौथा ही विकल्प चुना है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, एतादृशम कार्यम न करणीयम, तो इसके क्या इसका उत्तर होना चाहिए, लोक विरुद्धम, है ना। यहाँ कह रहा ना लोक विरुद्धम कार्यम न करणीयम, तो इसलिए यहाँ इसका दूसरा उत्तर सही है, दूसरा विकल्प सही है, ठीक है, उत्तर नहीं। इस बालक ने भी दूसरा विकल्प ही चुना है, ठीक है। अगले जगह पूछते हैं कि प्रथमाम सूचिम तृतीय या सह सूच्या सह मेलयत। यहाँ प्रत्यय इत्यादि पढ़ाए थे आपके लिए, तो प्रत्यय इत्यादि का आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे गतवान में कौन सा प्रत्यय है, क्तवतु प्रत्यय है। दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है, क्त्वा प्रत्यय है। आगत्य में कौन सा है, तो ल्यप प्रत्यय है। और पस्थतः में कौन सा प्रत्यय है, तो अक्त प्रत्यय है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, गतवान से हमारा क्तवतु मिल जाएगा, दृष्टवा से क्त्वा मिल जाएगा, आगत्य से ल्यप मिलेगा, और पस्थतः से अक्त प्रत्यय मिल जाएगा। तो यह नीचे विकल्प दिए हैं, हमने पहले से ही सब चेक कर रखे हैं। तो इसका पहला वाला विकल्प जो है वो सही है, यानी ए का तीसरा, बी का फर्स्ट, है ना, पहला प्रथम विकल्प। और आगत्य में ल्यप प्रत्यय है हमारा, तो वह आई भी मतलब चौथा विकल्प, और डी का अक्त प्रत्यय यानी सेकंड विकल्प, ठीक। तो इसका पहला वाला सही है, इन बालक ने भी पहला ही लगाया है। फिर आगे चलते हैं, भूस्वामी कस्मै दान रूपेण अजम दत्तवान, तो ब्राह्मणाय, वहाँ ऊपर ही लिखा था कि ब्राह्मण के लिए दान रूपेण एकम उत्तमम अजम दत्तवान, ठीक है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ब्राह्मण के लिए ही उसको दिया, अज को दिया, बकरे को दिया। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही है, ठीक है। थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए हम कम समय में ही आपको बताते जा रहे हैं। आप लोग स्किप करके देख सकते हैं, अगर कहीं कोई समस्या है तो कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसका भी जवाब दे देंगे, है ना। समय की बहुत अधिक अल्पता है, 2-3 पेपर और पड़े हैं हमारे पास, उनको भी अगर हम पढ़ा दें, उनकी वीडियो बना दें तो और अच्छी बात है। अब इसमें लकार का क्रम बताना है, तो लकार का क्रम आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हमारे लिए कौन सा प्रयोग मिलता है, लट का ही प्रयोग होगा, नहीं, आसित का प्रयोग है, यानी भूतकाल का प्रयोग है लंग लकार का। फिर कहते हैं गतवान, यहाँ भी भूतकाल ही है। फिर उत्तम अजम दत्तवान, ये सब भूतकाल का ही प्रयोग है यहाँ पर कहीं पर भी, है ना। इसके बाद आगच्छन्ति, यहाँ वर्तमान काल का प्रयोग हुआ, है ना। फिर इसके बाद अपहरिष्यामः हसेयुः, यहाँ विधिलिंग लकार का प्रयोग है, चाहिए अर्थ में। फिर इसके बाद पूछते हैं करोतु, तो यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग हुआ, आज्ञार्थक, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा किसका प्रयोग है, भूतकाल का, है ना, यानी लंग लकार का। तो ई, उसके बाद ए का प्रयोग है, यानी लोट लकार का। लोट का कहाँ प्रयोग है, लोट का प्रयोग तो मुझे नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर यह विकल्प गलत है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यह दूसरा विकल्प ना होकर यहाँ तीसरा विकल्प होगा। ये कोड कर दीजिएगा, जब PDF में भेजूँगा हो सकता है उसमें यह गलती रहे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ तीसरा विकल्प सही है। और इन महाशय ने भी यहाँ दूसरा विकल्प ही चुना है, तो इनका भी यह गलत उत्तर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ मुझे दिख नहीं रहा कहीं पर लोट लकार का प्रयोग, डायरेक्ट यहाँ भूतकाल का प्रयोग था, यानी लंग लकार का। लंग के बाद सीधा यहाँ आगच्छन्ति में लट लकार का प्रयोग हुआ। फिर लट के बाद यहाँ पश्येयुः हसेयुः, यहाँ विधिलिंग लकार का है। और विधिलिंग के बाद यहाँ पर हमारे भूतकाल का प्रयोग हो गया, लोट लकार का प्रयोग हो गया, यानी लंग, फिर लट, उसके बाद लट, और फिर विधिलिंग, और उसके बाद है लोट, ठीक। तो ये 5 लकार हो गए हमारे परिपूर्ण। अपहरिष्यामः, हाँ, इसमें लट लकार है, ठीक। कहाँ है अपहरिष्यामः, ये अपहरिष्यामः, इसमें लट लकार है, ठीक। तो इस दृष्टि से सबसे पहले आएगा हमारा लंग लकार यानी ई, उसके बाद आएगा हमारा ए नहीं, लट लकार यानी डी, तो ई डी, उसके बाद सी में क्या है, लट, ठीक है, सही है। फिर आएगा बी में है विधिलिंग, ये भी सही है। और फिर सबसे अंत में आएगा ए यानी लोट लकार, ठीक है। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ सही है, ध्यान रखिएगा, ये PDF में गलती हो गई है एक। अब आगे चलते हैं, अनुच्छेदानुसारम विभक्ति नाम क्रमम व्यवस्थापयत, अनुच्छेद के अनुसार विभक्तियों का जो क्रम है वह व्यवस्थापित कीजिए। आप सबसे पहले कौन सी विभक्ति है, तो अब देखिए यहाँ पर दूसरी कथा चालू हो गई है, उसको भी समझा देता हूँ कि कुछ काल के बाद
ये दूसरा धूर्त था वह आया, उसने ब्राह्मण को देखकर आश्चर्यचकित होकर अभिनय करते हुए पूछा कि हे ब्राह्मणोत्तम, इस मरे हुए वत्स को यानी बछड़े को, गाय के बछड़े को कहाँ ले जा रहे हो। वत्स शब्द का प्रयोग सामान्यतः गाय के बछड़े के लिए ही प्रयोग करते हैं। फिर कहते हैं कि एतत् शास्त्र विरुद्धम न वा, क्या यह शास्त्र विरुद्ध नहीं है ना। आप ऐसा कर रहे हैं, किमर्थम, किस लिए आप ऐसा कर रहे हैं। अब ब्राह्मण के मन में संशय उत्पन्न हो गया, तो भैया उन्होंने कहा कि आप क्या अंधे हैं। फिर से उन्होंने वही कहा कि क्या आप अंधे हैं जो इस बकरे को आप मृत वत्स समझ रहे हैं, मरा हुआ बछड़ा समझ रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। धूर्त बोलता है कि क्षम्यताम, क्षमा करिए, किंतु अहम वस्तुस्थितम उक्तमान, जो यथा जैसा था वैसा मैंने आपको कहा, कोई इसमें मिलावट नहीं की है। ऐसा कहकर आप जैसा चाहें वैसा करिए, यथा इच्छति तथा करो तू, ऐसा कहकर वह निकल गया, है ना। फिर तीसरा धूर्त आया और वह और अच्छा आ गया, है ना। उसने कहा कि हे ब्राह्मण, आप यह क्या कार्य कर रहे हैं, आप गधे को कंधे पर धारण करके ले जा रहे हैं, आपकी बुद्धि नहीं है क्या, आपके पास बुद्धि नहीं है क्या। अब भैया ब्राह्मण को और क्रोध आ गया, तो ब्राह्मण ने चिंतन किया थोड़ा मन में कि मम स्कंधे अयम प्राणी ये बस्ती इति भाति, मेरे स्कंद पर तो अन्य प्राणी है ना, कोई अन्य ही जीव है। और ये बोल रहे हैं कि कोई आगे बोल रहा है कि बछड़ा है, कोई आगे बोल रहा है कि गर्दभ है मतलब गधा है, कोई आगे बोल रहा है कि कुत्ता टंगा है, और मेरे कंधे पर है बकरा। तो ऐसा उन्होंने सोचा कि एकः शुनकः इति वदति, यह तो एक ही शुनक है, एक व्यक्ति कह रहा है कि ये शुनक है, दूसरा आगे कह रहा है कि भाई ये मृत वत्स है, और तीसरा आगे कह रहा है कि ये गर्दभ है। तो क्या यह प्राणी मायावी है, छली कपटी है, यानी कोई मायावी राक्षस इत्यादि है क्या। ऐसा उन्होंने मन में विचार किया, जो अनेक रूप में दिख रहा है, किसी को गधे के रूप में दिख रहा है, किसी को कुत्ते के रूप में दिख रहा है, किसी को मृत वत्स के रूप में दिख रहा है ना, विभिन्न रूप के द्वारा दिख रहा है। ऐसा उन्होंने कहकर और इसको मैं नहीं ले जाऊंगा, ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया, और वहीं उसको त्याग कर, है ना, दौड़ गए, वहाँ से दौड़कर भाग गए। उन्होंने सोचा कि ये भूत प्रेत होगा कुछ, अभी मेरे पीछे पड़ जाए, तो ऐसा विचार कर वहाँ से भाग गए। ते त्रयः अपि धूर्ताः अजम गृहीत्वा मारयित्वा यथेष्टं खादन्ता। फिर ये चीज़ आपको बताने लायक नहीं है कि उन्होंने उस बकरे को पकड़ा और घर ले जाकर बढ़िया भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो ऐसी बातें थी। अब आते हैं विभक्तियों पर। तो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग है, ठीक है। हाँ, फिर द्वितीया का प्रयोग है, फिर उसके बाद प्रयोग है षष्ठी का प्रयोग है, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप। तो हम प्रथमा द्वितीया षष्ठी सही चल रहे हैं ना, प्रथमा द्वितीया सप्तमी है, हाँ स्कंधे सप्तमी सही है, ठीक। इसलिए हमने पहले भी जमा रखा है। फिर षष्ठी का प्रयोग है क्या, चौथे नंबर पर। हाँ, उसके बाद है क्षम्यताम वस्तुस्थितम उक्तमान, षष्ठी का हो चुका है एक बार प्रयोग। तृतीया का प्रयोग है फिर ना, 5वें स्थान पर, ठीक है। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, फिर उसके बाद द्वितीया का प्रयोग है, इसके बाद हमारा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है स्कंधे, फिर षष्ठी का प्रयोग है ब्राह्मणस्य, और फिर पंचमी का प्रयोग है तृतीया का प्रयोग है 5वें स्थान पर विभिन्न रूपेण इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, देखिए क्रम क्या हो जाएगा, बी डी और ए, वी डी ए सी ई। तो यहाँ पहला विकल्प सही होगा। इन महाशय ने क्या लिखा है, दूसरा विकल्प, तो इनका भी गलत है, हमने यहाँ लिख रखा है कि ये गलत है, इस पर ना जाइएगा। अब आगे आते हैं, कथा वही चल रही है ना, ठीक है। अनुच्छेदे कुक्कुरः इत्यस्य कृते कहा पर्याय किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, कुक्कुर के लिए, कुत्ते के लिए क्या पर्याय यानी उसका समानार्थक शब्द का प्रयोग किया गया, तो शुनक शब्द का प्रयोग किया गया है। शुनक का अर्थ भी कुत्ता ही होता है, ठीक है। द्वितीय विकल्प इनका सही है। आगे चलते हैं, यह अकार्यकर होते हैं, इसमें ऐसा किसने कहा, ऐसा तृतीय धूर्त ने कहा कि किम एतत् अकार्यम करोति भवान, क्या आप यह अकार्य करते हैं, ऐसा वह कहकर तृतीय धूर्त निकल गया, ठीक है। ये तीसरा विकल्प सही है। आगे चलते हैं, अब प्रथम सूची का द्वितीय सूची से मेल मिलाप करवाना है, वही पुरानी आदत है हमारी, प्रत्यय प्रत्ययांत, है ना, प्रत्यय और धातु इत्यादि का ज्ञान कराना है। ये आगतवान में कौन सा प्रत्यय होगा, अक्तवधु प्रत्यय होगा, दृष्टवा में त्वा प्रत्यय होगा, अभिनयन में क्षत्रिय प्रत्यय है, पुल्लिंग का है यह, ठीक है। अभिनयत शब्द बनेगा, उसका पुल्लिंग में रूप बनेगा अभिनयन प्रथमा विभक्ति में।
फिर नेतव्यः इसमें तव्यत प्रत्यय है, यह भी पुल्लिंग का ही रूप है। ठीक, तो यहाँ पर यह प्रत्यय हो गया। अब इनका क्रम आप जमा लीजिएगा। हमारी दृष्टि से तो पहला वाला सही था, तो हमने पहले वाले पर टिक मार दी है। इन देवता ने कहा हमारी प्रथमा पहले वाले पर ही मारे। ठीक, अब ब्राह्मणः कम प्रतिज्य धावितमान, किसको छोड़कर ब्राह्मण जी भाग गए थे? तो वह बकरी को छोड़कर, बकरे को छोड़कर, क्योंकि उन्हें लगा बकरा मायावी है, चाल चल रहा है मेरे खिलाफ, मेरे विरुद्ध, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था उसको। अब त्रया धूर्ताः अजम किम किम उक्तवन्तः, उन तीन मूर्खों ने, तीन धूर्तों ने अज के बारे में क्या क्या कहा, क्या क्या नाम लिया उसका। तो एक ने कहा शुनक है, पहले वाले ने कहा कुत्ता है, दूसरे वाले ने कहा मृतवत्स है, तीसरे वाले ने कहा गधा है। तो ABC यह सही होगा, तो इसमें उत्तर B वाला सही होगा, ABC केवलम। ठीक है, देख लीजिए इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, फिर नीचे आपको ऑप्शन चुनना होगा। ठीक, तो यहाँ आप चुन लीजिएगा सेकंड वाला, इन देवता ने भी सेकंड ही चुना है। बस अब एक नया चीज़ आ गई है, ये तो बहुत लंबा लेख है, फिर भी हम सामान्यतः समझा देते हैं कि भाषा पठन नाम किम कथम इति किंचित विचारयाम। भाषा पठन नाम क्या होता है, कैसा होता है, इस पर ऊपर हम थोड़ा विचार कर लेते हैं। भाषा संवाद रूप होती, भाषा संवाद रूप में होती है, विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा होती है। श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, यह जो है वह भाषा के 4 कौशल हैं। श्रवण और भाषण जो है वह ध्वनि माध्यम से होते हैं, और पठन और लेखन जो है वो लिपि माध्यम से होते हैं। ध्वनि माध्यम मतलब हम जो बोलते हैं उसके द्वारा किसी को सुनाता है और उसी के द्वारा हम बोल पाते हैं, यह ध्वनि का माध्यम है। फिर जो हम पढ़ते हैं और जो हम लिखते हैं वह लिपि के माध्यम से, मतलब ये जो लिखा है ना, ये किसी लिपि में लिखा है, इस लिपि का नाम है देवनागरी। तो यह देवनागरी लिपि में लिखे हैं, और देवनागरी लिपि में ही हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम लैटिन को भी पढ़ सकते हैं, जो आंग्ल भाषा में प्रयोग करते हैं। फिर कहते हैं कि श्रवण और पठन के समय ज्ञान का ग्रहण होता है। जब हम श्रवण और पठन करते हैं, यानी किसी चीज़ को सुनते हैं अथवा किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। और भाषण लेखन के समय ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है, यानी हम जब किसी चीज़ को बोलते हैं तो हमारे भाषण के द्वारा हमारे ज्ञान की जो अभिव्यक्ति है कि हमारे अंदर कितना ज्ञान है वो हमें ज्ञात हो जाता है। इसीलिए परीक्षा कितने प्रकार की होती है, एक लिखित परीक्षा और एक मौखिक परीक्षा। तो मौखिक परीक्षा में हम भाषण देते हैं और लिखित परीक्षा में हम लेखन करते हैं। तो भाषण और लेखन के माध्यम से हमारे ज्ञान का अभिव्यक्ति होती है, जानकारी मिलती है सामने वाले को। श्रवण पठन और ग्रहण कौशल, यह सब भाषण लेखन इत्यादि अभिव्यक्ति कौशल होते हैं। ठीक है, श्रवण पठन और ग्रहण कौशल तथा भाषण लेखन, ये सब अभिव्यक्ति कौशल हैं, है ना। किसी भी प्रकार को जो अच्छी किसी से हमने कोई बात सुनी और उसको तुरंत लिख लिया, उसको तुरंत पढ़ लिया, है ना, और उसको ग्रहण कर लिया, यह ग्रहण करने का भी एक कौशल है। साथ में भाषण करना और लेखन करना, ये भी एक अत्यंत सुंदर कला है, अभिव्यक्ति है आपके अंदर के ज्ञान की। हमारी जो मातृभाषा है वह घर के चारों ओर विद्यमान भाषा, है ना, उसमें विद्यमान भाषा होती है ना। विपण्याः भाषा, विपण्या मतलब जो आपके बाजार की भाषा, विपणी शब्द है उसका षष्ठी रूप बना विपण्या, यानी आपके बाजार की भाषा। मार्केट में भी आप यही भाषा का प्रयोग करेंगे। विद्यालय शिक्षायाः माध्यम भाषा व अस्माभिः सहजतया गृह्यते, यानी जो आपकी मातृभाषा है, आप घर में और घर के चारों ओर जो भाषा का प्रयोग करते हैं, बाजार में जो भाषा का प्रयोग करते हैं, अथवा शिक्षा के माध्यम से जो भाषा का प्रयोग करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते समय, पठन करते समय जिस भाषा का प्रयोग करते हैं। हम लोग सब हिंदी भाषी हैं अधिकतर, पर हम लोग पढ़ते किस भाषा में हैं? संस्कृत भाषा में हैं। तो इसलिए हमारी पठन की भाषा संस्कृत भाषा हो गई। पर यद्यपि ऐसी बात नहीं है कि हम संस्कृत भाषा बिल्कुल नहीं जानते हैं। अगर वह पठन की भाषा है तो यह तो निश्चित हो जाएगा कि हम उसको जानते भी तो होंगे ही। इसलिए वह भी हमारी एक प्रकार की माध्यम हो गई, माध्यम भाषा हो गई, है ना। और इसको हम सहजता से, मतलब आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। न तो प्रयत्नेन अभ्यस्यते, इसके लिए कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा ग्रहण समय श्रुत्वा श्रुत्वा उक्त्वा उक्त्वा च भाषा स भाषा अस्माभिः अर्ज्यते। भाषा ग्रहण के समय हमें सुन सुनकर अथवा बोल बोल कर भाषा को ग्रहण करना चाहिए, समझना चाहिए, अर्जित करना चाहिए भाषा का ज्ञान। ठीक, अब यह ऊर्ध्वगति और अधोगति दी है। किसी भी भाषा को अर्जन के लिए इस चित्र में दर्शाए गए जो सोपान हैं, उन सोपानों में चारों के चारों कौशल में एक एक सोपान पर आपको धीरे धीरे चढ़ना चाहिए। श्रवण कौशल को आरंभ करके फिर एक कौशल अधिगम्य, उसको आप जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आगे जाना चाहिए। फिर कहते हैं कि इस क्रम के द्वारा अगर आप चलेंगे तो संस्कृत भाषा को भी आप आसानी से जान सकते हैं क्या, ऐसा पूछ रहे हैं।
यदि शक्यं तर्हि किमर्थम अस्माभिः तया सहज पद्धत्या संस्कृत पाठनाय नूतनतया चिंतनम न करणीयम। कह रहे हैं कि यदि शक्य है, हम जान सकते हैं, तो किस लिए संस्कृत पद्धति द्वारा संस्कृत पाठन के लिए जो नूतन विचार हैं उसको हम ऊपर चिंतन क्यों नहीं करते, नूतन ऐसी पद्धतियों का वो क्यों नहीं करते हैं, अन्वेषण, हम ऐसी पद्धतियाँ क्यों नहीं लाते हैं, इसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए। अस्माभिः नूतनतया पाठ्यक्रमः पाठविधि परीक्षा पद्धति शिक्षक प्रशिक्षणम पाठ्यपुस्तकानि च चिंतनीयानि। हमारे द्वारा भी जो नई नई पाठ्यक्रम हैं उसका लेखन करना चाहिए, पाठ्यक्रम बनाना चाहिए कि संस्कृत वाले जो आएंगे नए व्यक्ति उनको क्या क्या पढ़ना चाहिए। फिर पाठन विधि ही किस प्रकार से पढ़ाएं, किस प्रकार से ना पढ़ाएं, परीक्षा पद्धति कैसी परीक्षा हो, कैसा ना हो, शिक्षक प्रशिक्षणम शिक्षकों की प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था रहेगी, पाठ्य पुस्तक इत्यादि जो हैं उन पर विचार करना चाहिए, उनको चिंतन करना चाहिए। तो सबसे पहले श्रवण, फिर उसके बाद भाषण, उसके बाद पठन और उसके बाद लेखन। इस क्रम के द्वारा आप संस्कृत भाषा अभ्यास में संस्कृत भाषा को ऊर्ध्वगति से अर्थात ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे और उन्नति को प्राप्त कर लेंगे। परम इदानीम संस्कृत शिक्षणम अक्षर लेखनेन आरभ्यते। इसके बाद किंतु वर्तमान समय में जो संस्कृत शिक्षण है वह अक्षर लेखन के द्वारा प्रारंभ होता है ना। पहले हम क्या थे, सीधा हम श्रवण कराते थे, इसलिए हमारा श्रुति परंपरा थी। फिर उसके बाद पठन कराते थे कि अब तू सामने वाला बोलता है। फिर उसके बाद हम उसको लिखवाते थे, जैसे महाभारत रामायण इत्यादि ग्रंथों को लिखवाया गया। फिर उससे भाषण करवाते थे कि आपने इसको समझा क्या, उसका आप अपना अलग व्याख्या दीजिए, उसको हम कहते हैं भाष्य। इसलिए हमारे यहाँ बहुत प्रकार के भाष्य हैं, किसी ने सूत्र लिख दिए, किसी ने भाष्य लिखे, किसी ने वार्तिक लिखे। तो इस प्रकार से हम नई नई चीज़ें लाते थे। पर अब वर्तमान में क्या है कि भाई किसी को कुछ मतलब ही नहीं है, केवल लेखन पठन में ही लगे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, उन्हें ना भाषण से माध्यम है मतलब है और ना ही श्रवण से मतलब है। ठीक है, अब इसमें विश्रुत्य, इस पद का क्या अर्थ है, तो श्रुत्वा, इसका यह अर्थ है विश्रुत्य। भी उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु है, उसमें लय प्रत्यय करने पर बन गया और श्रु में अक्पा प्रत्यय करने पर श्रुत्वा बन गया। दोनों का अर्थ सुनकर ही होगा। ठीक, विश्रुत का अर्थ हम ये भी ले सकते हैं, विश्रुत्य का अर्थ कि विशिष्ट पूर्वक, विशेषता पूर्वक सुना, ऐसा भी ले सकते हैं। फिर क्या प्रश्न है, मातृभाषा को हम किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, तो सहजतया। कहाँ लिखा था ये सहजतया गृह्यते। ठीक, मातृभाषा को सहजता से हम ग्रहण करते हैं। यहाँ पर द्वितीय विकल्प सही है, इन देवता ने क्या चुना है, द्वितीय विकल्प ही चुना है। अब आते हैं कुछ, अच्छा ये विभक्ति इत्यादि का भी हमने प्रत्यय इत्यादि का अध्ययन किया था। अब विभक्तियों के बारे में पूछ रहे हैं। विचाराणाम में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। माध्यमेन में कौन सी विभक्ति है, अरे प्रधानाय, उसमें चतुर्थी विभक्ति है। माध्यमेन में तृतीया विभक्ति है। भाषणे में सप्तमी विभक्ति है। फिर इसका क्रम जमा दीजिएगा आप कि कौन से क्रम में यह व्यवस्थित हो रहे हैं। ए का क्या है, 3i। ठीक है, तो मुझे तो ये लग रहा है। फिर है बी का IV। ठीक है, फिर सी का II। ओके, और फिर भाषणे, इसमें सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तीसरा विकल्प सही है। इसको क्या चुना इन्होंने, तीसरा ही चुना। ठीक है, ये भी सही है। भाषा के कितने कौशल हैं, तो 4 कौशल हैं। इन्होंने सबसे पहले ही बताया इसको कि चत्वारि कौशलानि भवन्ति, है ना। चत्वारि नपुंसक लिंग का शब्द है। अब आते हैं आगे, एतेषाम ऊर्ध्वगति अनुसारम क्रमम व्यवस्थापयत। तो इनका ऊर्ध्वगति के अनुसार आपको क्रम व्यवस्थित करना है। ये ऊर्ध्वगति है ना, इस क्रम से। तो ये बना दीजिएगा आप, और नीचे ये सब लिखे हुए हैं, PDF भेज देंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। हमने चिन्ह लगा रखा है। तीसरा विकल्प सही है। इन्होंने क्या चुना है, तीसरा ही चुना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, ग्रहण कौशल कौन कौन से हैं, तो ग्रहण कौशल बता रहे हैं, ये बताए हैं यहाँ पर कि ये हैं श्रवण और पठन, ये दोनों ग्रहण कौशल हैं। तो ठीक है, श्रवण और पठन हमने सुना है, A और D सही है। इसका विकल्प कौन सा था, प्रथम वाला। इन्होंने दूसरा चुना है, ये गलत है, दूसरा वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक और नया आ गया कि जब पांडवों के वनवास काल में यह घटना हुई थी, जब वो गंधमादन पर्वत था, उसकी श्रेणियों पर, उसके शिखरों पर आनंदपूर्वक सुख का अनुभव कर रहे थे, तभी यह घटना हुई थी। 11 वर्षाणि यावत् तैः
एकादश वर्षानि पर्यंत, एक मतलब 11 वर्ष पर्यंत उन्होंने वनवास का अनुभव ले लिया था, बहुत अनुभवी हो गए थे। फिर वनवास के एकमेव वर्षम अवशिष्टम अस्ति, 1 वर्ष ही बचा था, तभी चैत्र रथ नामक वन को प्राप्त कर लिया उन्होंने, उसको वहाँ पहुँचे और उस वनवास के अंतिमानि दिनानि यापनी, यानी वहाँ उन्होंने अपने वनवास के अंतिम दिन यापन किए। ऐसा उन्होंने विचार कर उस के अनुसार ही वह उस वन को प्राप्त कर वहाँ मृगयाम कुर्वन्तः कालयापनम कुर्वन्तः आसन, वहाँ पर वह मृगया करके मतलब शिकार करके अपना काल निर्वहन करने लगे। क्योंकि क्षत्रिय थे तो क्षत्रियों का एक ही कार्य था, या तो द्यूत करना या युद्ध करना। अब युद्ध तो वहाँ संभव नहीं था तो मृगया करते थे, शिकार खेलते थे ताकि उनका लक्ष्य बना रहे, तो शिकार खेलने में व्यस्त हो गए। फिर कभी जो भीम थे वह मृगया के लिए किसी पर्वत के समीप चले गए, वहाँ पर कोई बलशाली सर्प था, उसने उनको ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया, है ना। अब भीमस्थु क्रूर मृगेभ्यः कदापि न भीतः, भीम जो थे वह कभी भी किसी भी क्रूर मृग से भी नहीं भयभीत हुए, है ना। मृग यानी यहाँ पर कोई वन्य जीव ही लीजिएगा, मृग से मृग का अर्थ ना लीजिएगा। और यह क्रूर मृगेभ्यः इसमें पंचमी विभक्ति है ना, उससे भयभीत नहीं होते थे। तो शतगजबलः स एकस्मिन् एव काले शतं शत्रून् सम्मुखीकर्तुं समर्था, उनके पास 100 हाथियों का बल था और एक ही काल में वह 100 शत्रुओं को सामने से लड़ सकते थे, 100 शत्रुओं से एक साथ लड़ सकते थे। ऐसा उनका गर्जन सुनकर ही महाबलशाली सिंह भी और गज मतलब हाथी भी डर कर भाग जाते थे। ऐसा भीम का स्वभाव था। एतादृशः भीमसेनः तादृशेन महासर्पेण गृहीतः, ऐसे महाबलशाली भीम भी उस महासर्प के द्वारा गृहीत हो गए। तो पर्वतीय सा महासर्पः विलक्षणः आसीत्, वह पर्वतीय वह सर्प भी विलक्षण था। भाई जिसने भीम को बंदी बना लिया वो कोई सामान्य व्यक्ति होगा। विशालम शरीरम तस्य, विशाल शरीर भी था उसका। सर्वोपि पर्वतः तेन आवृतः इति प्रतीयते स्म, उसने पूरे पर्वत को ढक रखा था, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसने पूर्ण पर्वत को ग्रहण कर रखा है। चत्रशिभिः करालाभिः दंष्ट्राभिः सहितं तस्य मुखम महति गुहा इव भाति स्म, 4 दांतों के साथ, 4 कराल मतलब भयंकर दांतों के साथ, है ना। दंष्ट्राभिः सहितम, है ना, सहित समम सार्धम साकम इत्यादि में तृतीय विभक्ति होती है। तो तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग है कि भाई 4 दांतों के साथ, कराल मतलब भयंकर दांतों के साथ, उसका मुख जो था वह महान गुफा के समान प्रतीत हो रहा था। और भीमसेनः तस्मात् बंधनात् आत्मानं रक्षितं बहुधा प्रयासं कृतवान, भीमसेन ने अपनी रक्षा के लिए और अपने को बंधन से मुक्त करवाने के लिए उसके बहुत प्रकार के प्रयास किए, किंतु तस्य सर्वे यत्ना विफला, उनके सभी प्रकार के जो यत्न थे वह सभी विफल हो गए। अब पांडव कहाँ पर सुख का अनुभव कर रहे थे, तो गंधमादन पर्वतों में, ठीक गंधमादन पर्वत श्रेणी पर। फिर इसका उत्तर कौन सा होना चाहिए, तीसरा वाला, तीसरा ही इन्होंने चुना है। आगे अनुच्छेदे अरण्यः इत्यस्य कृते किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, अरण्य का पर्याय पद क्या है, तो वन है ना। वन शब्द के भी 2 अर्थ हैं, पहला वाला सही था, ठीक है। आगे पहुँचते हैं। अनुच्छेदानुसारम विभक्ति नामम क्रमम व्यवस्थापयत, अनुच्छेद के अनुसार विभक्तियों का क्रम व्यवस्थापित कीजिए। पांडवानाम षष्ठी था, वनवास काले सप्तमी था, प्रवृत्ता घटना ऐसा ये प्रथमा हो गई। फिर पर्वत श्रेणी आनंदेन ये तृतीया हो गई, है ना। यानी सबसे पहले षष्ठी का प्रयोग है, फिर सप्तमी का प्रयोग है, फिर प्रथमा का प्रयोग है ना। सप्तमी यानी डी, और अब देखिए यहाँ सप्तमी नहीं षष्ठी का प्रयोग है पांडवा नाम, तो षष्ठी हो गई, फिर डी का प्रयोग है यानी सप्तमी का प्रयोग है, फिर ए मतलब प्रथमा का प्रयोग है, उसके बाद ई मतलब तृतीया का प्रयोग है। यहाँ तृतीया का क्या है, आनंदेन, उसके बाद बी यानी द्वितीया का प्रयोग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि सुख भी तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग है, तो सुख द्वितीया का नहीं है, सुख प्रथमा का ही है, क्योंकि सुख में कोई विभक्ति नहीं होती है यहाँ पर, तो सुख में भी प्रथमा विभक्ति ही है, ठीक है। यहाँ सुखम अनुभव भू धातु क्या है, अकर्मक है, उसमें कर्म नहीं होता है, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग है, यह स्पष्ट हो गया। फिर यहाँ द्वितीया का प्रयोग कहाँ है, चैत्ररथम नामकम वनम, इसमें है, ठीक, द्वितीया का प्रयोग। तो अंत में द्वितीया का प्रयोग है, विकल्प दूसरा वाला सही है, इन्होंने भी द्वितीया दूसरा वाला ही चुना है। कम भीमम गृहीत, कहा भीमम गृहीतवान, किसने भीम को पकड़ लिया था, तो सर्प ने, महासर्प ने, है ना। इसका पहला वाला उत्तर है, पहला वाला ही सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर प्रत्यय इत्यादि पूछ लिए उन्होंने,
तो प्रवृत्ता में कौन सा प्रत्यय, अक्त प्रत्यय स्त्रीलिंग में रूप बना, इसलिए प्रवृत्ता रूप बन गया। फिर प्राप्य, इसमें ल्यप प्रत्यय है। कुर्वन्तः, यह क्षत्र प्रत्ययांत रूप है। कुर्वन् कुर्वन्तौ कुर्वन्तः पुल्लिंग का रूप है। फिर गृहीतवान, इसमें अक्तवधु प्रत्यय है ना, गृहीतवान ऐसा रूप बनेगा। ठीक, इसका ये आप क्रम जमा लीजिएगा, दूसरा वाला विकल्प सही है, इन्होंने भी दूसरा वाला ही चुना है। फिर इसमें पूछ रहे हैं कि चत्रश्रिभिः करालाभिः दंष्ट्राभिः सहितं तस्य मुखं महती गुहा इव भाति स्म इत्यत्र दंष्ट्राभिः इत्यस्य विशेषणं पदं किम, है ना। दंष्ट्राभिः, इस पद का विशेषण क्या है? देखिए यहाँ पर दो प्रकार के विशेषण हो सकते हैं। हमने दो प्रकार के विशेषण आपको बताए थे, एक बताया था संख्यावाचक और एक गुणवाचक। तो यहाँ एक संख्यावाचक है चत्रश्रिभिः और एक गुणवाचक है करालाभिः। करालाभिः, चत्रश्रिभिः मतलब 4 और करालाभिः मतलब भयंकर। तो दो प्रकार के, और ए और बी। ठीक है, इन्होंने क्या चुना है? दूसरा वाला चुना है, ए और डी। अब मुख किस प्रकार का विशेषण हो सकता है? देखिए मैंने कहा था कि विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति होती थी। विशेषण विशेष्य में समान विभक्ति है कि नहीं? तृतीया बहुवचन का प्रयोग है। मुखम में कहाँ प्रथमा लगा दी, भाई ने टिक भी कर दिया दूसरे पे। ठीक है, विद्यावान, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो मतु प्रत्यय है। अब यहाँ से हमारे थोड़े सरल प्रश्न चालू हो जाएंगे मेरी दृष्टि से, क्योंकि अब मुझे कहानी नहीं पढ़नी पड़ेगी, जल्दी निपटारा हो जाएगा, है ना। समय की बहुत अल्पता है, हमारी परीक्षा है कल ही, और हम आज वीडियो बना रहे हैं और उसकी तैयारी है भाई, हम आप लोगों की तैयारी में लगे हैं। ठीक है, कालिदास ने किस ग्रंथ का रचना नहीं की, किस नाटक की रचना नहीं की? तो अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी रचना है। अभिज्ञान में दुष्यंत शकुंतला का वर्णन है। मालविका अग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र का वर्णन है। विक्रम उर्वशीयम में उर्वशी और जो पुररवा का वर्णन है। मुद्रा राक्षस, यह एक प्रकार का नाटक है जिसमें चाणक्य नायक हैं और इसमें राक्षस और चाणक्य की जो राजनीति कूटनीति का वर्णन है। तो इसलिए मुद्रा राक्षस की उन्होंने रचना नहीं की, इसकी रचना की है विशाख दत्त ने। ठीक, ध्यान रखिएगा, मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की है। आपकी बार यह पूछ सकता है कि विशाख दत्त ने किसकी रचना की है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। जरऊ तो वंशस्थ मुदीरतम जरऊ, इसमें वंशस्थ का लक्षण है ना। वंशस्थ छंद में 12 अक्षर होते हैं और जगण तगण और जगण रगण यह क्रम रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अहम नित्यम 10 श्लोकान स्मरामि, देखिए अहम का प्रयोग है इसलिए स्मरामि का प्रयोग होगा। ठीक है, उत्तम पुरुष के लिए उत्तम पुरुष की ही क्रिया होगी। अब यह उत्तम पुरुष का था अहम, इसलिए उत्तम पुरुष का ही प्रयोग होगा। बस यह एक वचन का था तो यह भी एक वचन का हो गया, स्मरामि यह सही होगा। ठीक है, चौथा विकल्प सही रहेगा। आगे चलते हैं। अत्यानंदः, देखिए अब यहाँ पर थोड़ी जानने की योग्य बात है। नंद शब्द जो है वास्तविकता में सही तो है और उसमें आंग नहीं है आगे, इसमें आंग है और अति भी है, इसलिए अत्यानंदः ई को या हो जाएगा, ता आधा बचेगा, उधर या मिल जाएगा, या पूर्ण हो जाएगा, इधर ता आधा रह जाएगा, अत्यानंदः बन जाएगा अत्यानंदः। ठीक है, तो इसका चौथा वाला विकल्प सही है। आगे चलते हैं। लृट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो भविष्य काल में होता है, ये आप लोग जानते ही हैं लृट लकार का, है ना, भविष्यति भविष्यतः। लता शब्द की सप्तमी विभक्ति में क्या रूप बनता है? तो लतायाम। ठीक, रमायाम जैसे बनता है। फिर दृष्टधनतव्यम, तो दर्शितव्यम नहीं होगा क्योंकि तब्यत में गुण नहीं होता है, सीधी बात है, दर्शितव्यम रूप नहीं बन पाएगा। दृष्टितव्यम भी नहीं बनेगा, दृष्टम अक्त प्रत्यय में बनता है, द्रष्टव्यम रूप बनेगा। ठीक है, द्रष्टव्यम सही उत्तर है। कस्य छंदसः प्रत्येकस्मिन् पादे अष्टवर्णाः भवन्ति, किस छंद के प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं? आप लोग जानते ही अनुष्टुप सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है, तो अनुष्टुप में ही 8 वर्ण होते हैं। प्रति इत्यस्य योगे का विभक्ति भवति, प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय विभक्ति होती है, आप लोग जानते ही हैं, इन्होंने कारक पढ़े होंगे उन्हें पता होगा। का कहा का की च महद दुखम अनुभवतः इत्यत्र क्रियापदम किम, तो क्रियापद है अनुभव करता है यानी अनुभवतः। ठीक है, ये अनुभवतः दुखम अनुभवतः ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कृशः बालः भोजनम न करोति, कृश बाल मतलब दुबला, कृश मतलब दुबला, बालः मतलब बालक भोजन नहीं करता है। इसमें विशेषण पद क्या है? तो विशेषण और विशेष में एक विभक्ति होती है, मैंने अभी बताया था। यहाँ देखिए विभक्ति किसमें है? कृशः में और बालः में। भोजनम में द्वितीय, नाम है अव्यय है, करोति है क्रियापद है, तो कृशः यहाँ पर विशेषण हो गया और विशेष्य क्या हो गया? बाल। ठीक, भोजनम कर्म और करोति क्रिया, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही रहेगा? पहला वाला। इन भाई साहब ने भी पहला ही चुना है। अब आगे चलते हैं। अनुरूपम रूपस्य योग्यम, अनुरूपम ऐसा ही रूप बनेगा ना।
तो यहाँ पर यह रूप का जो योग्य है वो कौन होगा? अनुरूप, यानी अव्ययी भाव समास होगा। आप जानते ही अव्ययी भाव समास में पहले उपसर्ग आ जाते हैं अथवा कोई अव्ययांत शब्द होता है। तो यहाँ नपुंसक लिंग का भी प्रयोग आप देख सकते हैं, आगे उपसर्ग भी है, तो यह अव्ययी भाव निश्चित हो ही गया। ठीक। तल प्रत्यय का उदाहरण, तल में अंत में ता बचता है ना, ऐसा ता बचता है। बालिका में अंत में ता है नहीं, गता में अक्त प्रत्यय है, भवती में ती है, तो यहाँ ता किस में दिख रहा है? निपुणता में, इसलिए हमने सही उत्तर माना निपुणता, है ना, कौशलता, निपुणता इत्यादि में। आगे चलते हैं। पुरस्ताद, इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? अरे पंचमी किसने मार दी? षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 2 विकल्प गलत हैं इसमें, षष्ठी विभक्ति होगी। ठीक, आगे चलते हैं। इन भाई साहब ने तीसरी ही मानी है, षष्ठी विभक्ति होगी पुरस्ताद। ठीक, एक है षष्ठ सर्ध प्रत्यय ना, ये सूत्र है, ध्यान रख लीजिएगा। षष्ठ सर्ध प्रत्यय ना, उसके द्वारा पुरस्तात् में षष्ठी विभक्ति होती है। पुरतः, पुरस्तात्, उपरि, उपरिष्टात्, अधः, अधस्तात्, ऐसे में जो भी शब्द होंगे पुरस्तात् इत्यादि उनमें सब में षष्ठी विभक्ति होगी। हाँ, दिक् शब्द कोई होगा, दिक् शब्द में पंचमी विभक्ति होती है ना। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम इत्यादि दिक् शब्द जो भी हैं उनमें पंचमी विभक्ति होती है। अब दशावतारोयम, इसमें कौन सी संधि हो गई? तो 10 अवतार, देखिए संख्यावाची दश में कभी विसर्ग नहीं होता, ये आप जानते ही हैं। 10 जनाः इत्यादि में अवतार में विसर्ग था, विसर्ग को उत्व हो गया, है ना। अतो रो रप्लुता दप्लुते से, तो यह विसर्ग को उत्व हो गया, आ और मिलकर ओ हो गया, है ना। इधर ये उसके लिए हमने यह एस जैसा आदेश कर दिया, तो 10 अवतारो यम रूप बन गया। ठीक है, इसका उत्तर कौन सा होगा? तीसरा वाला, इन्होंने भी तीसरा ही चुना है। अब आगे आते हैं। नीलम च तदुत्पलम, नील उत्पल, है ना, इसका क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा नीलोत्पलम। ठीक है, विशेषण विशेषण विशेष्य यहाँ संबंध बन जा रहा है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो इसका कर्मधारय समास में रूप बनेगा नीलोत्पलम। ठीक, नील तत्पलम, नील तद उत्पलम ऐसा रूप नहीं बनेगा। इन भाई साहब ने भी दूसरा ही चुना है। ठीक है, अब निम्नलिखितेषु अर्थालंकार नास्ति, रूपक अर्थालंकार है, उत्प्रेक्षा अर्थालंकार है, उपमा अर्थालंकार है, अनुष्टुप एक छंद है, अलंकार है ही नहीं। ठीक है, अनुष्टुप एक प्रकार का छंद है, अलंकार नहीं है, इसलिए अनुष्टुप सही उत्तर है। राम कृष्ण, इसका समस्त पद विग्रह क्या होगा? तो रामश्च कृष्णश्च, रामो कृष्ण नहीं होगा, रामे कृष्ण नहीं होगा, रामा कृष्णा ऐसा भी नहीं होगा, रामश्च कृष्णश्च यह सही होगा। ठीक है, तृतीय वाला विकल्प सही है। वेदव्यास रचिते महाभारते इदं पर्वम नास्ति, वेदव्यास रचित महाभारत में कौन सा पर्व नहीं है? तो भीम का पर्व नहीं है, भीम पर्व ना कोई नहीं। सभा पर्व है, दूसरा वाला पर्व सभा पर्व है, विराट पर्व है, द्रोण पर्व है, कर्ण पर्व है ना, पर भीम का पर्व नहीं है, भीम पर्व नहीं है। इन्होंने तीसरा वाला विकल्प चुना है, द्रोण पर्व। द्रोण पर्व तो है भाई, 4 दिन सेनापति रहे द्रोण जी। रोहिणी इत्यत्र का प्रत्यय, रोहिणी में कौन सा प्रत्यय? अंत में ई दिख रहा है, समझ लीजिए, घी प्रत्यय है। आगे चलते हैं। संस्कृत कक्षायाम प्रवर्तमाने शिक्षण विधौ, है ना, सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए यहाँ। संस्कृत प्रवर्तमाने यानी चल रही है, ऐसी प्रवर्तमान शिक्षण विधि, विधि शब्द क्या है? पुल्लिंग का है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए प्रवर्तमाने यह विशेषण है इसका। तो प्रवर्तमान में भी सप्तमी हो गई और शिक्षण विधौ में भी सप्तमी हो गई। फिर आगे चलते हैं। महाउत्सव संधि हो गई, महाधन उत्सव, महोत्सव गुण संधि, महोत्सव रूप बन गया, दूसरा वाला विकल्प सही है। आगे रत्नाकर, रत्नाकर समुद्र का पर्याय है, समुद्र को हम रत्नाकर कहते हैं क्योंकि उसमें रत्न प्राप्त होते हैं, ये सही उत्तर। इन्होंने दूसरा वाला विकल्प चुना है, ये गलत विकल्प है। संस्कृत भाषण समय अत्यंतम मंदवेगेन अभिनयम संयतम च भाषणम करणीयम, भाषणम शब्द क्या है? नपुंसक लिंग का है, इसलिए करणीयम रूप प्रयोग करेंगे। आगे रामायणानुसारम दशरथस्य पुत्रः नास्ति, रामायण के अनुसार दशरथ के पुत्र कौन नहीं थे? राम थे, भरत थे, शत्रुघ्न थे, कुश नहीं थे, कुश राम जी के पुत्र थे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यह पेपर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।